माँ, माँ, हाँ बोल। माँ, माँ बात सुन। जी, अरे जाके स्नान कर। माँ मजाक का वक्त नहीं, इधर आओ मेरी बात सुनो। दुल्हन देखी थी किसी ने? अरे दुल्हन का क्या देखना, अपनी निम्मो थी। नहीं माँ, वो निम्मो नहीं थी, निम्मो मर चुकी है। टेकचंद? हाँ माँ, निम्मो 1 रोज पहले सांप के डसने से मर चुकी है। हे राम! और उन लोगों ने तो उसकी चिता भी जलाई। ये क्या हुआ? ये कैसे? अरे मैं भेजती हूँ मैं तुम्हारे पिताजी को उस दीवान चंद बगला भगत के पास। अरे अंधेर है ये, एक धोखा है ये। पिताजी से कहें कि जाकर उनसे पूछें कि ये क्या तरीका है। नहीं, किसी को मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दीवानचंद जी ने रुक्का भेजा है। निर्मला तो सांप काटे से मर गई थी और वो नहीं चाहते थे कि ये शादी आगे हो। इसीलिए उन्होंने दूसरी लड़की हमारे सर मंड दी। जानकी, धीरज, धीरज से काम लो। निक्की कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं है, वो भी बेटी है उनकी। और मत भूलो कि आज उसी घर से तुम्हारी बेटी की बारात आने वाली है। लेकिन पिताजी। काका, निर्मला और निक्की दोनों एक जैसी प्यारी हैं। जरा उनके दिल के बारे में भी तो सोचो। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, बता देते। कैसे बता देते? जो हम बुढ़े देख रहे हैं तो तुम नौजवानों को नजर नहीं आ रहा। क्या देख रहे हैं, हमें भी दिखा दीजिए। काका, ये वो इलाका है जहां 20 गांव इधर और 20 गांव उधर हम शाहूकारों का तूती बोलता था। बोलना तो दरकिनार, किसी को हमारे सामने सर उठाने की भी जरूरत नहीं होती थी। मगर आज और तो और शेखों ने अपनी डांगों पे छवियां चढ़ा ली हैं। प्रीतो तो हमेशा से यहां रही, अब क्या मुसीबत हो गई? मुसीबत आ गई है। जिन्ना ने लाहौर में जलसा किया है और उसने कहा है हम पाकिस्तान बनाएंगे। शाहूकार जी, इन बातों का हमारे बच्चों के विवाह से क्या ताल्लुक है? यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं जानकी देवी। यही कह रहा हूं कि अब हालात वैसे नहीं रहे। दीवान चंद जी ने जो कुछ किया है ठीक किया है, और टेकचंद वो सही है या गलत तुम चुप रहोगे। निकी के साथ कुछ ऐसा नहीं करोगे जिसकी वजह से हमारी प्रीतों पर जरा सी भी आ जाए। वचन दो टेकचंद, टेकचंद मुझे वचन दो कि तुम कुछ नहीं करोगे। तो तुम्हें पता मेरी बेटी के साथ, टेकचंद वचन दो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। पिताजी, पिताजी, मैं आपको वचन देता